फातिमा उम्मे अबीहा बिन्ते पैगंबर खैरुल निसा या ज़हरा तू है सिद्दीक़ा तू ताहिरा तू ही शफ़ीए रोज़े जज़ा है मेरी बीबी वक़्ते मदद है हर मातमी के दिल की सदा है बीबी ज़हरा ये तू है आपके दरबार में बीबी ज़हरा ये दूर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा अच्छा, कुछ शेयर करना है स्क्रीन के ऊपर इन लोगों के लिए? वो जो मर्सिया मैंने सेंड किया था ना वही शेयर कर दें जो ताकि अभी ये लोग देख के आराम से पढ़ते रहें। जो अभी भेजा है वो वाला या जो पुराना हम पढ़ रहे हैं जब खल्क़ पुराना से? वाला वो मैं सुनूंगी ना। वालेकुम अस्सलाम। ये जज़ाकल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं हम इंशाल्लाह। जब खल्क़ से वक्त सफर के फातिमा आया तब ज़ैनब शब्बीर को पास ने बुलाया रोई बहुत बेज को छाती से लगाया ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया ऐ ज़ैनब बेकस मेरी दौलत से खबरदार महबूब इलाही की अमानत से खबरदार। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, लेकिन मर्सी की जो ट्यून थी ना उससे हटकर थोड़ा सा हो गई और शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना कुछ ऐसा है। सही, मतलब मैंने किस तरह से इसको किया है? आपने पढ़ा शबीर मेरी नजरे, आपने कुछ इस तरीके से नजरे बद ये कुछ ऐसा पढ़ा आपने ना। आप पढ़ो एक लाइन दोबारा पढ़ो। एलआरडी से नहीं शबीर को मेरी नजरे, शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। ये नजरे बद से बचाओ, नजरे मतलब इनमें साथ ही देना। हाँ मतलब आपने लफ्ज पूरा पढ़ना है ना, मर्सी के आदाब होते हैं, आपने लफ्ज पूरा पढ़ना है और आप जो है ना तर्ज को सही तरह से पिक नहीं कर पाए, पिक करती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। जी ठीक है, ठीक है, खूबसूरत पढ़ा है लेकिन अभी थोड़ा सा और फोकस करो। जी ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक जी यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। रोजी आपने याद किया? जी बस बिस्मिल्लाह करें। ओके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जह। जब खल्क से वक्ते सफरे फातिमा आया, तब ज़ैनब शबीर को पास अपने बुलाया, रोई बहुत और बेटे को छाती से लगाया, ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया, ऐ ज़ैनब बेकस मेरी दौलत से खबरदार, महबूबे इलाही की अमानत से खबरदार, बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, ये सॉरी जी थोड़ा सा आप रुकिएगा, आप भी ट्यून जी बहुत आउट पड़ रही है। ऐसे है, बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, ये रूह बेटी से ज़हरा ने, नहीं, ऐसे नहीं है। बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख, बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला। इसका तरीका ये है कि आप जो है वो मेरी ऑडियो सुने और उस पे जहाँ पे मैंने आस ली है, मतलब आस है ज़हरा, जहाँ मैंने आस ली है, फिर आस को छोड़ के ज़हरा। थोड़ा सांस, हाँ सांस लेके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? अच्छा अच्छा, ये ठीक है। तर्ज बहुत आउट हो रही है, ज़रूरत है। अरीबा ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बस यही है कि तर्ज को पिक करें, तर्ज वो नहीं। फिर मैं आपको एक अच्छा तरीकेकार अच्छा, बताऊंगी। अभी तो आप लोग अकेले पढ़ रहे हैं ना, फिर जब आप ये क्राउड के साथ मर्सिया का एक कोरस स्टाइल में मर्सिया होता है ना, क्राउड के साथ होता है, जी कम से कम 5 लोग होते हैं, तो फिर इसमें कौन सी लाइन आपने पढ़नी है और कौन सी लाइन पे आपके साथी आपके साथ आएंगे, करें थोड़ा सा। और लफ्ज़ का बहुत आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि आप देखिए ये मर्सिया है, मर्सी में ना एक एक लफ्ज़ को बहुत जो है अदायगी के साथ कहना पड़ता है। जब नहीं होता, जब होता है, अच्छा ठीक है? जी इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स थे जो आपने बिल्कुल जो है ना रफ नहीं पढ़े। दूसरा, मेरे ख्याल से अगर आप एक स्केल उठा के ये मर्सिया शुरू करते तो वो बहुत अच्छा होता। वही वाली बात कि जिस अंदाज में आप बात करती है ना, आपने उसी अंदाज में पढ़ी, जी जी, वही वाली बात आ गई। तो मतलब एक हाँ, हमेशा जो है ना मर्सिया बहुत उठा के शुरू करना चाहिए। आप स्केल अपना मेंटेन करके उठा के, जब खल्क से वक्त सफर फातिमा आया, तब ज़ैनब शबीर को पास अपने बुलाया। इस तरह जी मैं स्टार्ट करूं? हाँ, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जब खल्क से वक्त सफर फातिमा आया, तब ज़ैनब शबीर को पास अपने बुलाया, रोए बहुत बेटे को
छाती से लगाया, ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ, ये सुनाया ऐ ज़ैनबे बेकस मेरी दौलत से खबरदार, महबूब इलाही की अमानत से खबरदार, बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, ये रूह मेरे जिस्म की है गे सुवाला, समझी से आँखों की ज़िया घर को। क्या हुआ मैम? समझे आँखों के, समझी मैम दोबारा पढ़े। समझे आँखों के ज़िया घर का उजाला, हुजरे से कभी गर्म। जी मैम। ये लाइन दोबारा पढ़ो। बेटी से ज़हरा ने बड़े दो से है पाला, ये रूह मेरे जिस्म की है गे सुवाला, समझे। मैम ये नहीं हो रही। समझे इन्हें आँखों की ज़िया घर। रोजी आप म्यूट करके प्रैक्टिस करें, वो बता रही हैं फरा। थैंक यू जी। कैसे? समझे इन्हें आँखों के ज़िया घर, समझी ने आँखों की ज़िया घर का उजाला, हुजरे से कभी गर्म हवा में न निकाला, सोए हूँ तो पहले से छाती पे सुला कर, चक्की भी जो पीसी है तो गोदी में लिटा कर, लाडली सुलाल का दुश्मन है ज़माना, शबीर को मेरी नज़रे बद से बचाना, तकलीफ भी सह लीजियो ईज़ा भी उठाना, सदके गई मादर की वसीयत न भुलाना, हर रंज में इस भाई के काम आयो जाए घर साथ चली जायो ज़ैनब, जब खल्क से वक्ते। बहुत प्यारा माशाल्लाह से, बहुत बहुत अच्छा। माशाल्लाह। ठीक है, अभी जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी ना, वो उसको और पक्का। जी मैम। बाकी बहुत अच्छा, बहुत अदायगी का भी ख्याल रखा, बहुत खूबसूरत। आई थिंक ये जो शुरू करती है ना मिसरा मलिहा,
जो फर्स्ट हाँ वर्ड है आई थिंक वो आप गौर से सुने फरा का, जो हाँ ए लाडली और बेटी, इसे सिर्फ ये वर्ड जो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर कर लें तो आई थिंक यू आर परफेक्ट, बिल्कुल जी सही हाँ पढ़ रही हो जी एंड हाँ बिल्कुल सही कर रही हो। लेकिन फरा हाँ तुम्हें बताती है ना तो उसको तुम स्टार्ट करने का थोड़ा सा तवज्जो करो। ओके। हाँ हम्म बेटी से ज़हरा ने, ऐसे नहीं है, ऐसे तुम ऐसे बेटी से ज़हरा, ऐसे नहीं है, ऐसे बेटी से ज़हरा हाँ ने बिल्कुल सही। बड़े दो से निशाना, बेटी से ज़हरा ने बड़े दो से है पाला। सही, ये है जो मेन तर्स ये है। इस पे जरा सा ध्यान दो। अभी एक और ये चीज आप लोगों को मुझे बताएगी कि देखिए अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना अकेले अकेले, लेकिन मर्सिया होता है कम से कम 3 से 4 लोग आपके साथ हों तो मर्सिया होगा। तो उसमें कुछ आदाब होते हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, एक तो बन से बन मिलना चाहिए, मतलब जो आप सिलेक्शन करें आई थिंक आधे घंटे के अंदर मर्सिया की क्वांटिटी, क्योंकि अब तो बहुत मुख्तसर कर दी है मजलिसें, तो हदीसी किसा से लेकर और मर्सिया की जो टाइम होता है वो आधे घंटा बहुत होता है। तो इस टाइम लिमिट के हिसाब से आपने सोच सलाम और मर्सिए के ऐसे बन चूज करने जिसमें जो है वो तसलसल मिल रहा हो। इस चीज का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये मैं एक मर्सिया दे के आप लोगों को चेक करूंगी। अब जो हम अय्याम अज़ा के मर्सिया लेंगे तो उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ना फर्स्ट बन की आप लोगों को तर्ज बता दूंगी। इसके बाद की सिलेक्शन जो आप लोग करोगे वो आप लोग अपने थिंक से करना, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि किस तरीके से एक तसलसल मिलाते हैं ना, क्योंकि मर्सिया तो बहुत बड़ा होता है तो हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते मजलिस में। तो मर्सिया की जो होती है हम सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे कि वो मिल रहा हो आपस में ना, और 5 बन 4 बन बहुत होते हैं मर्सिया के, अब जो मजलिस चल रही है उसके हिसाब से तो ये करना है। और दूसरा ये कि जब आप लोग ये चीज क्राउड में तर्ज पढ़ेंगे तो आपने अपने साथियों को ट्रेन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब जो पहला अशार है ना, जब खल्क से वक्त सफरे माया, ये पहला अशार आप लोग पढ़े, आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरी दफा आपके साथ जो आपके साथी हैं वो उठाएंगे साथ मिलके। बाहर आपकी आवाज नहीं आ रही, बाहर फरा की। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? जी अभी आई। ठीक है, तब ज़ैनब शबीर को पास ने बुलाया, रोई बहत्तर बेटे को छाती से लगाया। ठीक है, ये 4 बन आप कंप्लीट करेंगे अपने साथियों के साथ। ठीक है, फिर जो इसके बाद ये बन है, अब इसके बाद जो हम ये बन उठाएंगे ना, ए ज़ैनबो बेकस मेरी दौलत से खबरदार। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा कुछ, ए ज़ैनब बेकस मेरे, ये आप अकेले उठाएंगी। इसके साथ दौलत से खबरदार जो आपके साथ साथी होंगे वो उठाएंगे सब मिलके, दौलत से खबरदार महबूब इलाही की, महबूब इलाही के अमाना से खबरदार। ये तरीकेकार होगा। जब आप मर्सिया, जाहिर सी बात है मर्सिया अकेले नहीं पढ़ते, तो जब आप अपने साथियों को बताएंगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, खान एक क्वेश्चन है। जी जी। वो जो लास्ट वाला जो मिसरा है महबूब इलाही, वो भी मतलब सब मिलके पढ़ेंगे या फिर जो मेन पढ़ रहा है सेंटर? नहीं, सब मिलके क्राउड के साथ उठाएंगे। ठीक है, सिर्फ ठीक ऊपर है। वाली जो लाइन है वो आप अकेले पढ़ेंगी, हाफ लाइन।
और जी दौलत से सही है। खबरदार पे आपके साथ जो साथी होंगे वो मिलके उठाएंगे, इस तरीके से जी, होगा। और फर्स्ट लाइन में अकेली पढ़ूंगी, राइट? हाँ, वो आप अकेले पढ़ेंगी, ठीक है। जो स्टार्ट ठीक है। लेंगी वो आप खुद रखेंगी। और इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपके जो साथी हैं उनका स्केल आपकी स्केल के साथ मैच हो। जैसे आप बहुत पिच पे अगर आप उठा सकती हैं तो आपके साथी नहीं उठा सकते, तो आप नॉर्मल स्केल से उठाएंगी मर्सिया, सही, ठीक है। आवाज आगे पीछे ना हो, ताकि इस चीज का ख्याल रखें। हाँ, ये आपने जो है वो बहुत ख्याल से, एक चीज आपने जो लेके चलनी है वो बहुत ख्याल से, और खुदा ना खास्ता कभी आपसे पिच में उठ जाए, जैसे बहुत हाई स्केल पे आप आ जाएं, ठीक है, और आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्या करना है, आपने आप घबरा, अगर आप टेंशन लेंगे कि यार स्केल आउट, स्केल तो बहुत हमने लेवल का स्केल रख लिया है और अब हम क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप जब देखें कि स्केल बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया है ना, तो आप क्या करें, फिर खुल के पढ़ें, बहुत एक साउंड को खोल के जितना पढ़ेंगे ना, तो फिर आप परेशानी नहीं होगी आप। अच्छा अच्छा। बहुत लेकिन ज्यादा उसमें फिर स्केल चेंज डाउट, तो नहीं लगेगा एकदम, जैसे हमने स्केल चेंज कर दिया? हाँ चेंज तो लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आप बीच मरसे में अपना स्केल तो नहीं चेंज कर पाएंगे ना। तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप जो है ना लफ्जों को बहुत खोल के पढ़, बेटे से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, फिर आप ऐसे वाला अंदाज में आएंगे, अच्छा अच्छा, जो यानी थोड़ी संगति सी अंदाज आवाज होता है। को संगति अंदाज जैसे आपने देखा है संगत के साथ जो लड़के गली मोहल्लों में पढ़ रहे होते हैं, जो जुलूस वगैरह होता है, तो उनका जो अंदाज होता है ना, बहुत खोल के पढ़ते हैं, वो बगैर माइक के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आवाज उनकी कहाँ तक पहुंची भी होती, तो फिर आप ये स्टाइल आप लोग मैनेज करेंगे। हमेशा जो है मरसिए में स्केल का बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोग माशाल्लाह अभी सीख रहे हैं, तो आगे जाके अपना कोई ना कोई तो बैच बनाएंगे ना, क्योंकि मरसिए के शौकीन है आप लोग। जब भी आप लोग मरसिया सीख रहे हैं, तो जो भी आप लोग साथी अपने रखेंगे उनको प्रैक्टिस लाजमी आपने करवानी है, और ये तरीकेकार है जो मैंने आपको बताया इस तर्ज का। लाडली सलाल का दुश्मन है जमाना, शब्बीर को मेरे नजरे बद से। नहीं, गलत अरीबा यहीं पे रुक जाओ। उसने यही बताया था ना फरा ने कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। शबीर को मेरे नजरे बस से बचाना, नजरे नहीं पढ़ते हम जब वर्ड को कंप्लीट क्विकली करते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत लॉन्ग उसको लंबा खींचेंगे तो कभी कभी वो वर्ड आप जगह तो नहीं लगा रहे उसमें, अगर जगह लगा रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेट सीधा खींच रहे हैं, नजरे बस से बचाना, तो अगर आप कहेंगी नजर, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, है ना। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, नजरे बस से बचाना, तो नजरे को फौरन रे को शामिल करके उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू करें। अगर आपको जगह लगानी है यू कैन डू दैट, बट आप उसको रे के नून जोए और रे के बीच में फासला आप नहीं करेंगी, रे को खत्म करके आप उसको आगे बढ़ेंगी। दोबारा से पढ़ो इस लाइन को। जी, शबीर को मेरे नजरे नहीं, इसमें भी बेटा, इसमें भी शबीर को मेरी, एक तो मेरी है वो वर्ड, और उसका भी थोड़ा सा आपका शुरू में थोड़ा सा इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी। शबीर को मेरी नजरे बस से बचा। मैं इतना अच्छा तो नहीं आपको समझा पाऊंगी जितना अच्छा फरा समझाती हैं, लेकिन मुझे समझ में क्या कहा,
मैंने कहा आप भी बहुत अच्छा समझा रही है, मुझे बहुत क्लियर हो रहा है। नहीं, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे गलती पता चल जाती है। मैं इतना अच्छा शायद पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे गलती फौरन पता चल जाती है जहाँ पे आप और फरा के दरमियान डिफरेंस है, तो इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर सकती हूँ। दोबारा पढ़िए इसी को। शबीर को मेरी नजरे नहीं, अच्छा अभी मैं आपको, अच्छा मैं मलिहा से कहती हूँ, मलिहा इस टुकड़े को पढ़ो दोबारा से। शबीर को मेरी जी। नजर, फिर आपको समझ आएगा। शबीर को मेरी नजरे नहीं आपने भी बद से। नहीं बेटा मलिहा, इसमें आपने भी गलती कर दिया। रोजी आप ट्राई करेंगी? शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। आपने उठाया सही है शबीर को, लेकिन मेरी आपने लंबा खींच। शबीर को मेरी नहीं, नजरे मेरी गलत, मेरी आप गलत जी। कर रही हैं, मेरी आप गलत कर रही हैं। शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। शबीर को मेरी नजरे हाँ, बद से बचाना। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है ये। अरीबा ट्राई करो बेटे। मैम आप एक बार मुझे दोबारा लाइन पढ़ देंगी? हाँ मैं पढ़ती हूँ। शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। मेरी के बाद मैंने भी थोड़ी सी जगह, जानी है। मेरी के बाद भी थोड़ी सी जगह है। शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। अच्छा चलो तुम प्रैक्टिस करो, और जो मैं अभी डाल भी दूंगी इसके साथ ही फरा की जो उन्होंने अभी भेजी है उसमें ऑडियो में, वो भी मैं अभी डाल दूंगी थोड़ी देर में चैनल पे, तो आप उसको फिर देख के प्रैक्टिस कीजिएगा इस जुमले को ही सिर्फ। और थोड़ा उसको जब आप जब प्ले करें तो उसको हैव के ऊपर करके करना कि कहाँ फरा ने उठाया है और कहाँ पे उन्होंने क्विकली पढ़ा है और कहाँ पे जगहें दी हैं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो ये वही मलिया, लाइन। हाँ पढ़ो, ठीक है। शबीर को मेरी नजरे बद हाँ, से अब बचाना। बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा, बिल्कुल ठीक पढ़ा। अब शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। जी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप अब मलिया ने तो सुना दिया, अरीबा आप ट्राई करें, फिर किरण को सुनते हैं। जी। शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है। इसकी आप ट्यून को पिक करने की कोशिश करें, फरा को बार बार सुने, एक दफा से नहीं आएगा। अगर आप बहुत पढ़ती नहीं रहेंगी ना, ये लोग पता है क्यों पिक कर पा रहे हैं, अरीबा, मलिहा और रोजी, क्योंकि ये पढ़ बहुत रहे हैं। ये लोग पढ़ते हैं बाकायदा दूसरी जगहों पे, और ये कई जगहों पे पढ़ते होंगे, तो इनकी आवाज में ये पिक जल्दी कर रहे हैं। जो वही लोग जल्दी पिक कर पाते हैं ट्यून्स को जिनकी गला यूज टू होता है। फरा माशाल्लाह इतना बेहतरीन पढ़ती हैं कि दिल चाहता है कि सुनते रहें उनको। गलत का मकसद ये नहीं है कि आपने कोई मिस्टेक की है, मकसद ये कि ट्यून डिफरेंट है फरा से और आपकी ट्यून डिफरेंट है। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर अपनी ही ट्यून से पढ़ना है तो फिर तो फायदा नहीं है फिर हमको सिखाने का। नहीं सही नहीं आप सही कह रही। अच्छा अगर आप मुश्किल हो रही है ना अगर ट्यून में, तो आप एक एक जुमला, एक एक वर्ड को पढ़ें। शबीर को, शबीर को, शबीर को, शबीर को मेरी नजरे बद से बचाना। तो आप ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ें।
उसके बाद आपको शायद थोड़ा इजी समझ में आएगा कि कहाँ पे मिसरे को उठाना है और कहाँ पे रोक कर जगह देनी है। जगह यानी कि थोड़ा सा आप उसको लहराते हैं लेकिन आप उस वर्ड को ख़त्म नहीं करते, उसको जगह कहते हैं कि आप उसमें थोड़ी से उतार चढ़ाव पे पैदा करते हैं। आप में से कोई अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो ठीक है, वरना फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। ऐ लाडली सलार का दुश्मन है जमाना, शबीर को मेरी नजरे बाद से बचाना, तकलीफ भी सहनी जियो, ईज़ा भी उठाना, सदके गए मादर की वसीयत न भुलाना, हर रंज में इस भाई के काम आए ज़िंदा, जाए जिधर साथ चली जाए ज़ैनब। हाँ मैम मेरे से भी सेकंड बंद सुन लें, वो मेरा गलत हो गया था ना। हाँ बिल्कुल सुनाएं आप, हम हैं यहाँ पे बैठे हुए। मलिया, अरीबा, बस थोड़ी सी इसमें गुंजाइश और है कि आपको अपना तवज्जो से सुनेंगी तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन कानों में आप दोनों अरीबा और मलिहा के लिए ख़ास तौर पे मैं कह रही हूँ कि एयरपॉड्स लगा के फ़रा को सुनते जाएं और साथ में उनके आवाज़ के ऊपर आवाज़ मिलाते जाएं, तो आप लोग दोनों की आवाज़ में माशाल्लाह से काफ़ी गुंजाइश है और बहुत अच्छी तरीके से आप लेके चलेंगे। और अरीबा, ख़ास तौर पे एक आपके लिए सजेशन मेरे पास ये है कि आपकी आवाज़ बहुत बारीक वाली आवाज़ है। अगर आप इसको सोलो पढ़ेंगी तो बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन अगर आपने इसको ग्रुप के साथ पढ़ा मरसी के तौर पे, तो फिर आपको अपनी आवाज़ थोड़ी सी भारी करके निकालनी चाहिए, मेरा ख्याल है। क्योंकि आपके साथ ग्रुप अगर, क्योंकि उनकी तो आवाज़ इतनी बारीक नहीं होगी, अमूमन लोगों की मरसिया पढ़ते में आवाज़ थोड़ी भारी ही निकाली जाती है अगर, तो उससे ये होगा कि आपको वो लोग आराम से पढ़ पाएंगे, आपका साथ दे पाएंगे। और अगर आपने तो खींच लिया अकेले, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई हुई होगी, तो शायद फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा जैसे कि आप अकेले पढ़ रही होंगी 5वां छठा मिसरा, जहाँ पे आपको सांस लेने की ज़रूरत होगी, वहाँ पर भी आप सांस नहीं ले पाएंगी। ठीक है, तो एक सिर्फ आपके लिए सजेशन ये है मेरे पास कि थोड़ा सा भारी, जैसे मलिहा की आवाज़ भी बारीक है, लेकिन जब ये पढ़ती है मरसिया तो बड़ा अच्छे तरीके से भारी करके ये उठाती है आवाज़। और जब ऊंचा भी करती है, जब कि ऊंचे स्केल पे जाती हैं, तो भी इसकी आवाज़ ये थोड़ी सी भारी करके, ये मुझे मलिया बताएंगी कि ये वाकई ऐसा करती हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि ये ऐसा करती हैं। जी मैं ऐसे ही करती हूँ, जब हाई स्केल पे जाती हूँ ना तो फिर भारी मोटी करनी पड़ती है, मैं, क्योंकि वरना डिफरेंस फिर बहुत महसूस, ही हाँ डिफरेंस मुझे लगता है कि हाँ मलिया ने आवाज़ को अपनी क्योंकि आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग, अगर आपने बारीक शुरू किया तो ठीक है, आप चलते रहेंगे, लेकिन जब लोग आपको साथ दे रहे हो ना तो फिर आपको मुश्किल होते है बारीक आवाज़ को आगे लेके जाना, वो फिर बहुत बारीक होके अकेली रह जाते हैं। नौहे में भी ऐसा होता है, मरसिये में सिर्फ नहीं। जी ऐसा ही होता है। हाँ मलिया, आप पढ़ना चाह रही हैं, आप पढ़ लें। जी मैं पढ़ लूँ, हाँ आप बिल्कुल फिर सेकंड वन सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी से ज़हरा ने बड़े दोख से है पाला, दोख नहीं है मलिया, दोख नहीं है, दुख से है पाला। बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, बेटी से ज़हरा ने बड़े दुख से है पाला, ये रूह मेरे जिस्म की है गे सुवाला, ये रूह मेरे जिस्म की है गे
सो वाला, ये रूह तुमने थोड़ा सा लंबा कर दिया, लेकिन फिर भी बेहतर था। ये रूह नहीं, ये नहीं, मेरे ये नहीं है। ये रूह मेरे जिस्म की है गे सो, ऐसे है। ये रूह मेरे जिस्म की है गेसू वाला, समझे न आँखों की ज़िया घर का उजाला। ये हुजरे से कभी गर्म हवा में ना निकाला, हुजरे से, हुजरे से, हुजरे से नहीं है, ठीक है, डिफरेंस है इसमें। जी समझिए इसे आंखों की जिया घर, ऐसे ही हुजरे को क्विकली उठाना है। हाँ, क्विकली हुजरे से नहीं, कभी हुजरे गर्म नहीं बेटा, हुजरे से नहीं है, हुजरे से कभी गर्म हवा में ना निकाला। हुजरे क्विक पढ़ना, जो पहला वर्ड है ना, जैसे मैंने, हुजरे से हाँ, जी जैसे मैंने पहला वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन की हुई ना आपके लिए, बेटी इसे, इसको क्विक पढ़ना है। और समझी इसे क्विक पढ़ना है। ए लाडली क्विक पढ़ना है। तकलीफ भी क्विक पढ़ना है। और इसी तरह से अगले मिसरों में ये रूह मेरे जिस्म की है, ऐसे पढ़ना है क्विकली। हुजरे से कभी, हुजरे से हुजरे क्विक, हुजरे से क्विक पढ़ना। हाँ, हवा में शाबाश। न निकाला। हाँ बिल्कुल, अब सही है। पूरा पढ़ लो तुम। अब मैं चुप रहूंगी क्योंकि तुम्हें बता दिया मैंने, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। जी। बेटी से ज़हरा ने बड़े दो, बेटी से ज़हरा ने बड़े दो से है पाला। ये रूह मेरे जिस्म की है गेसों वाला, समझी ने आँखों की ज़िया घर का उजाला। हुजरे से कभी गर्म हवा में न निकाला। सोए हूँ तो पहले से छाती पे सुला कर, चक्की भी जो पीसी है तो गोदी में लिटा कर। अच्छा, जो तीसरा लाइन है ना, समझी इसे है, इन्हें नहीं है। समझी इसे यानी ये जनाब सैयदा का इमाम हुसैन के लिए ये बात कह रही हैं वो, तो वो समझी इसे, इसे कहा यानी कि एक आदमी की तरफ इशारा है। और अगर समझी इन्हें तो दो लोगों का हो जाएगा इशारा। समझी, क्योंकि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ समझी इसे। मरसी में जो हेड होता है ना, मेन पढ़ने वाला, हाँ, उसकी आवाज थोड़ी ऊंची रहनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन ऊंची मेरी देखिए, एकदम दब जाती है आवाज। नहीं अच्छा देखें, मतलब मुझे लगता है इससे भारी तो लग रही है मेरी, लेकिन नहीं भारी है थोड़ी वैसे। देखें, आपकी आवाज भारी है, आपकी, और जैसे मेरी आवाज है, मैं भारी है मेरी आवाज, और मैं मरसिया पढ़ती हूँ बीच में बैठ के, तो मैं अपनी आवाज को थोड़ा धीमा उठाती हूँ क्योंकि मेरी आवाज ऑलरेडी बहुत भारी है, और मैं उसको थोड़ा कम करके उठाती हूँ, तो मैं धीमा उठाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हाई स्केल बहुत हाई पे चला जाएगा, तो मेरे बाजू जो होते हैं ना, वो फिर उनको खांसियां आने लगती हैं, तो मसला ये, उनको मुश्किल है, फिर वो नहीं पढ़ पाते। मैं तो क्योंकि प्रैक्टिस में होती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर मैं अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। एक नौहा मेरे जहन में है, अगर मैं उसको भारी आवाज में पढ़ दूं तो फिर वो बैठ जाता है। जैसे मैं उसको आपको बताती हूँ पढ़ के। है शाम का बाजार, कहाँ आ गई ज़ैनब। अब ये मेरी मतलब भारी आवाज़ है जो मरसिए वाली।
मगर मैं इसको जी। जब नौहा पढ़ती हूँ, अगर मैंने इसको इस आवाज़ से, बैठी आवाज़ से अगर मैंने इसको पढ़ दिया तो बिल्कुल ना मातम होगा इसके ऊपर, ना नौहा चलेगा, लोग बिल्कुल आराम से सो रहे होंगे, जमाइयाँ ले रहे होंगे। तो मैं इसको फिर दूसरे ट्यून में शुरू करती हूँ, नौहे के लिए स्पेशली बता रही हूँ। तो मैं इसको फिर ऐसे शुरू करती हूँ, है शाम का बाजार यानी आवाज को थोड़ा सा कहाँ बारीक किया गई आपने। ज़ैनब। वो नाक और गले के बीच वाली जो आवाज है उसको मैंने यूज किया है। अगर मैं इसको धीमा शुरू करूं, देखें दोनों पढ़ के बताऊंगी, एक एक दफा आपको डिफरेंस पता चलेगा। है शाम का बाजार कहाँ गई ज़ैनब। अब मैं धीमा पढ़ती हूँ, है शाम का बाजार कहाँ गई ज़ैनब। तो ये आहिस्ता ज्यादा उठ आहिस्ता नहीं रहा खत्म करते इसके करते ऊपर। बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाएगा ना। इस पे मातम चलेगा, जैसे लोगों को तेज नौहा करवाते हैं, लोग फरमाइश करते हैं कि तेज नौहे मातम वाले पढ़िएगा, तो उस तरीके से फिर ये धीमा हो जाएगा। तो ये नौहा मैं हमेशा बच्चों को मिसाल के तौर पे बताती हूँ किस तरह आपने शुरू करना है। अरीबा को ये एक काम करना है कि थोड़ा सा सांस लेके और बहुत अच्छे भारी आवाज में, एक दफा तुम जरा ट्राई करके मुझे दिखाओ कि तुम कैसे पढ़ोगी अगर थोड़ी मोटी आवाज निकालो तो। जब खल्क से वक्त सफरे फातिमा आया, तब ज़ैनब व शब्बीर को पास ने बुलाया। रोई बहुत और बेटे को छाती से लगाया, ज़ैनब के दिया हाथ में हाथ और ये सुनाया, ऐ ज़ैनब बेकस मेरी दौर से खबरदार, महबूब इलाही की अमानत से खबरदार। आपने देखा डिफरेंस इसमें? आपको लगा? अपनी आवाज आपने जब भारी बना के उठाई, फरा की भी आवाज बारीक है, अगर वो भारी बना के ना पढ़े तो उनकी भी बहुत आगे जाके बारीक हो जाएगी। तो वो संभाल के पढ़ती हैं क्योंकि उनको इतना कमांड हो गई है अपनी आवाज के ऊपर कि वो संभाल लेती हैं, भारी बारीक में हो या भारी में, है ना। और वो चेंज भी कर सकती हैं, अगर अचानक उनको बारीक में वो उठा लें, वो दूसरे मिसरे में बात करके और अपना जो लेवल है वो मेंटेन करके दोबारा भारी से शुरू कर सकती हैं। तो आपने देखा कि अभी आपने डिफरेंस आपको खुद लगा कुछ? जी जी, मैंने मतलब पहले जब स्टार्ट करती थी ना, हाँ। तो मुझे लगता था कि जैसे अब मेरी बहुत बारीक हो गई है, वो जैसे हाँ। बारीक आवाज वाली नहीं पड़ती। जब मैंने इसको उठाया ना हाई स्केल पे, हाँ तो वहां जाके ना आवाज बिल्कुल गले में बिल्कुल मुझे लगते ना जैसे चीख रहे, वो नहीं फील वो हुआ। नहीं फील हुआ। तो अब आप ये याद रखें, आपका ये लेवल आपको रखना है ताकि बहुत बारीक ना हो, और आपको बाजुओं को भी, आपको जो बाजू साथ आपके पढ़वा रहे होंगे ना, वो फिर आपके साथ आराम से साथ दे पाएंगे। ठीक है, चले अब सबने सुना दिया इंशाल्लाह। फिर आप सबको खुदाफिज, मौला की जमानत में दिया। इंशाल्लाह मजालिस होंगी तो फिर आप लोग पढ़िएगा अपने अपने घरों में। खुदाफिज इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।